मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों सिलेबस में बहुत कुछ है, सिलेबस में बहुत है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इस बार रिड्यूस हो गया है। जो रिड्यूस हुआ है वो हमको केवल पढ़ना है क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। केवल हमें प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ना है। बात समझ में आया? इसी की हम लोग चर्चा करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू की, कि प्रिंसिपल वैल्यू हमें कैसे निकालना है, क्या निकालना है, आगे देखेंगे बच्चों। केवल और केवल इस बार जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो प्रिंसिपल ब्रांच से ही रिलेटेड आएगा। इसके अलोंग हमें कुछ नहीं पढ़ना है। प्रिंसिपल ब्रांच है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो इसके पहले जब हम लोगों ने ये पढ़ा था फंक्शन चैप्टर, फंक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जितने भी टी रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हमारा कैसा फंक्शन होता है? मेनी वन इनटू। ये सब कैसे होते हैं? मेनी वन इनटू होते हैं। देखिए मेनी वन का मतलब क्या हो गया? मेनी वन का मतलब हो गया कि एक इमेज के एक से ज्यादा प्री इमेज बनेंगे, तो ये मेनी वन हो गया। अगर एक का एक प्री इमेज मिले तो इसको क्या कहेंगे? वन वन कहेंगे ना। वन वन हमारा इंजेक्टिव, उसमें एक इंजेक्शन एक पेशेंट को। यहां कई पेशेंट हैं, एक ही इंजेक्शन, क्या कहते हैं, कई सारे इंजेक्शन एक ही पेशेंट को दे दिया जा रहा है, तो ये मेनी वन हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। आज चौक ठीक नहीं है, ये ए है और ये बी है। मान लीजिए यहां 1 डॉट 2 3 4 वैल्यू 1 है। तो ये सारे ग्राफ अगर हमारे पास ऐसे मैप होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेनी वन कहेंगे। और इसमें अगर वैल्यू हमारी कोई खाली रह गई तो ये इनटू हो जाएगा। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनका प्री इमेज ना हो तो वो हमारा इनटू होता है। अगर सारे के सारे इमेज का प्री इमेज हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। तो फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बच्चों किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? फंक्शन मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू। फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? वन वन ऑन टू होना चाहिए। क्या ये मेनी वन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा? आइए साइन एक्स की बात करें। साइन एक्स का क्या होता है? रेंज डोमेन ऑल आर, सारी वैल्यू हम प्लेस करें और जो मिलेगा वो कहां से कहां तक मिलेगा? -1 से 1 तक की वैल्यू मिलती है साइन में। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखें। यहां ले लिया और यहां पे ये वैल्यू ले लिया। इधर हम एंगल ले रहे हैं, इधर इसकी वैल्यू ले रहे हैं। तो यहां हम वैल्यू बहुत सारी आएगी। यहां -1 ले लिया, यहां 0 ले लिया, यहां 1 ले लिया, और भी वैल्यू बहुत सारी रहेंगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमने ले लिया 0 डिग्री ले लिए, इधर π/2 ले लिए, इधर या ऐसे लीजिए π/6, π/4, π/2, उसके बाद पाई। ठीक है, उसके बाद 2π, इधर -π, -2π, इन सब पे। तो किसी एक पे ही चेक कर लें। 0 पे वैल्यू कितनी होगी इसकी? साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन 2π की वैल्यू कितनी होती है? साइन -π, साइन -2π। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक भी इमेज के एक से ज्यादा प्री इमेज हो गए तो वो 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो द फंक्शन इज ऑलवेज मेनी वन। अगर 1 1 नहीं है तो फंक्शन अपने आप क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा। और अगर ऑन टू नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू। रटाए हैं तब, है ना, मतलब जो इसके पहले फंक्शन की वीडियो भेजे उसमें रटाए हैं, जो हैंड रिटन था, है ना। तो देखिए इसका मतलब ये 1 1 और इनटू कैसे है बताइए? 0 -1 और 1 के सिवा और इसकी कोई वैल्यू क्या होगी? इमेज वो नहीं देगी, प्री इमेज वैल्यू नहीं देगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? रेंज जो हमारा है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। यही तो मिल रहा है बच्चों। अगर रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन है, इन दिस सिचुएशन फंक्शन इज ऑलवेज क्या होता है? इनटू होता है। तो आइए साइन एक्स का पहले ग्राफ देखें। अब साइन एक्स का जब ग्राफ देखेंगे तो कैसे बनेगा? चौक नहीं है, रंगीन वाली, नहीं तो और मजा आए।
देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ग्राफ ले रहे हैं साइन एक्स का। बहुत ध्यान से याद करिए, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए सुविधा है कि रिवीजन हो जा रहा है। अगर आपको ग्राफ बच्चों समझ में आ गया तो चाहे जो आएगा प्रिंसिपल वैल्यू फटाफट निकाल लेंगे। अधिकांशतः हम लोग थोड़ा सा आगे ही पढ़ेंगे, जितना सिलेबस में उससे 2 कदम आगे ही चलेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पे ही हम मैक्सिमम बात करेंगे, इसलिए आपको ग्राफ के लिए हमेशा तैयार रहना है, ठीक है। तो साइन का ग्राफ सिंपल सी बात होती है, जब हम लोग साइन एक्स का ग्राफ लेंगे तो ये हमारा y होता है, ये क्या होता है x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, मतलब ये हमारा इसका रेंज हो जाएगा। अगर हम जनरल ग्राफ बनाते हैं बच्चों तो x एक्सिस के अलोंग हम लोग डोमेन लेते हैं, y एक्सिस के अलोंग हम लोग रेंज लेंगे। अब देखिए ये 0 डिग्री है, यहाँ π/2 है, यहाँ हमने पाई ले लिया, ये हमारा है 3π/2, ये हो गया आपका 2π, ऐसे चलेगा। इधर सिमिलरली -π/2 -π -3π/2 -2π। ओके बच्चों, अब फिर से ध्यान दें, हम लोग ये पढ़े हैं कि साइन का जो पीरियड होता है ये हमारा होता है 2π का पीरियड होता है, ठीक है। 2π का पीरियड होगा, मीन्स 2π का मतलब कि जो ग्राफ हमारा बनेगा, जैसे आपने पीरियड पढ़ा है पेंडुलम में, उसका पीरियड कैसे निकालते हैं। पेंडुलम एक बार यहाँ से चला, इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ, इतना इसका पीरियड होता है। इसके बाद फिर रिपीट करेगा ना, तो जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होता है वही उसका पीरियड हो जाएगा। तो साइन जब हमारा आएगा 2π के बाद ग्राफ इसका क्या होगा, रिपीट होगा। बात समझ में आया। जैसे पेंडुलम वाला ध्यान दीजिए, पेंडुलम अगर हमारा मान लीजिए मूवमेंट कर रहा है तो पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ। अब इसका एक पीरियड कंप्लीट हुआ ना। अब नाउ दिस अगेन रिपीटेड द पाथ, जहाँ से वो पाथ रिपीट करना स्टार्ट करे वही उसका क्या होता है, पीरियड होता है। बात समझ में आया। तो साइन हमारा क्या करेगा, 2π के बाद से रिपीटेशन स्टार्ट करेगा। तो चलिए जब ग्राफ की बात करेंगे बच्चों तो क्या होता है, 0 पे साइन 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। पाई पे फिर 0 होता है, 3π/2 मतलब 270 पे नेगेटिव होगा, और यहां से फिर ऐसे निकल जाएगा। ये एक ग्राफ हो गया साइन का, अपने एक पीरियड में बना है। इसके बाद देखिए फिर ऐसे रिपीट करते हुए निकलेगा, ऐसे रिपीटेशन आएगा। सिमिलरली इधर आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 0, यहाँ से होते हुए ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, साइन एक्स का। इस समय साइन एक्स बच्चों हमारा कैसा फंक्शन है, मेनी 1 इंटू। अब हमको इसको बनाना क्या है, 1/1/2 बनाना है। बात समझ में आ रहा है, 1/1/2। तो यहां ध्यान देंगे, एक पॉइंट ये हमको दिख रहा है और एक पॉइंट ये हमारे पास आ रहा है। वीडियोस में ये जो कलर है ब्लू और ये विजुलाइज नहीं होता है, यहां लेकिन दिख रहा होगा, है ना। अब यहां देखिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, इसको दिमाग में उस दिन भी हमने कई बार बताया था, आज फिर बता दे रहे हैं। जब हमारा ग्राफ पहला टर्न ले, जहां से पहला टर्न लेगा उसके पहले की जितनी वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल ब्रांच कहलाएगी। तो देखिए ये ग्राफ जब हमने बनाना शुरू किया तो यहां से चला यहां तक, अभी इसके बाद ही तो टर्न ले रहा है। सिमिलरली यहां से आने के बाद यहां से पहला टर्न ले रहा है, तो जो हमारा बिना टर्न वाला सिचुएशन है वो यहां से लेके इनके बीच में ही तो है। तो इसके बीच में जो भी ग्राफ बनेगा उनकी वैल्यू कभी रिपीट नहीं होगी, इसके बाद से ही रिपीटेशन स्टार्ट होगा। देखो यहां पे मान लीजिए 1 है, यहीं पे कहीं आधा आएगा, तो वो वाला आधा यहां होगा, वो वाला आधा यहां होगा ना। बात समझ में आ रहा है। जब तक क्या पीयूष कहां इधर उधर गायब हो रहे हो, यहां ध्यान दो। बात समझ रहे हैं बच्चों। देखिए मान लीजिए ये 1 है, ये 0, तो इनके बीच में हाफ यहीं पे तो आएगा, ये वाली हाफ वैल्यू हो गई। तो ये वाला हाफ किसी एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए यहां होगा, और किसी एंगल के लिए हाफ यहां भी तो आ रहा है, तो इसका मतलब रिपीटेशन हुआ तो मेनी 1 हो जाएगा। इसके पहले अगर हमने यहां तक रखा है तो यहां से यहां तक में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच हमारी क्या हो जाएगी, -π/2 से लेके π/2 तक। तो साइन का देखिए, साइन एक्स हमारा जब हम वैल्यू यहां प्लेस करें r, और जो एंगल हमारा मिले वो क्या मिले, माइनस, या ऐसे लिख लें हम -π/2 से लेके वैल्यू प्लेस करेंगे -π/2 से, -π/2 से लेके π/2, और मिलेगा क्या। बात समझ में आया। तो
तो इस सिचुएशन में या r को ही हम चेंज करके क्या कर दें, -1 से 1 कर दें, तो अब साइन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। और इसी 1/2 को एक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बाईजेक्टिव। बात समझ में आया बच्चों? तो किसी भी फंक्शन का fx be a function gives their inverse if and only if fx is bijective। fx हमारा कोई फंक्शन है, वो क्या देगा, इनवर्स देगा। इनवर्स कब देगा, जब वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब ये हमारा बाइजेक्टिव हो गया, तो जरा हम लोग बाइजेक्टिव वाला फंक्शन वो बना लें। तो देखिए मैपिंग कैसे बनेगा, यहाँ मैपिंग ऐसे आ जाएगा आपका, ये हम लोग बना रहे हैं साइन प्रिंसिपल वैल्यू में, ठीक है। तो देखिए ए ऐसे बना है, यहाँ है π/2, ये वाली वैल्यू क्या है, π/2 है, और यहाँ कहीं -π/2 है। तो ग्राफ हमारा यहाँ से चल के आया है, ऐसे चल के यहाँ, ये ऐसे तो रुक गया है, इतना जो ग्राफ होगा ये हमारा बाइजेक्टिव होगा। अब इसी का इन्वर्स फाइंड कर लें। तो इन्वर्स में क्या होता है, रेंज और डोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जरा इन्वर्स लिखिए। तो यहाँ साइन इन्वर्स क्या बन जाएगा, तो साइन इन्वर्स x ये हो जाएगा। अब इसका डोमेन कितना हो जाएगा, -1 से 1, और रेंज कितना हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2। तो ग्राफ देखिए कैसे बन जाएगा, इसका ग्राफ चेंज हो जाएगा। अब ग्राफ जब बनाएंगे, देखिए इनवर्स में क्या हो रहा है, ये बच्चों x है और ये y है। जो ये रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, डोमेन रेंज हो जाएगा। मतलब ये x वाली वैल्यू हम यहां लिखेंगे और y वाली वैल्यू यहां लिखेंगे ना, बोलिए। तो x वाली वैल्यू पे हमें लेना है π/2 और -π/2। तो यहां हो गया आपका π/2। इसी तरह यहां कहां क्या हो जाएगा, यहां कहीं हो जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। देखिए y वाली वैल्यू पे तो 1 और -1 होता है। अब देखिए ग्राफ कैसे चल रहा है, ग्राफ हमारा ये चल रहा है कि यहां से जो ये π/2 के पास 1 है, जो ये π/2 के पास 1 है, यहां से वैल्यू आएगा, ऐसे घूम के आएगा, ऐसे। बात समझ में आया? यहां कहीं मान लीजिए π/2 है, तो ग्राफ ऐसे चल के ऐसे आएगा। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, साइन इनवर्स का हो गया। आज स्केच कोई लाए हैं, मोटी वाली स्केच, लेजर लग्जर वाली जो आती नहीं 1.5 रुपए की, अगर लाए होते तो पन्ना वाला फिर से समझाते। है उत्तम, मोटी पेन नहीं है किसी के पास ना, जिस पे लिखें तो छप जाए। कोई बात नहीं, पन्ना वाला पलटने वाला सिखाए हैं ना, कि ऐसे पन्ना पलट देंगे, फट से पता लग जाएगा कैसे क्या है। तो इसको बना लीजिए फटाफट। अब साइन इनवर्स हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा इनवर्स बन जाएगा। यही अब जो ये वाली वैल्यू बच्चों, यही हमारा प्रिंसिपल ब्रांच है। साइन -π/2 से लेके π/2 तक की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हो जाएगी। नोट करिए फटाफट ग्राफ। हाँ बच्चों, थोड़ा सा रेंज और डोमेन की हम लोग चर्चा कर लें, थोड़ा सा रेंज और डोमेन की चर्चा कर लें। कब, जब हमारा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए साइन x है, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। डोमेन और रेंज। बात समझ में आया? ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम लोग देख रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू में ही। तो यहां हम लोग डोमेन में प्लेस करेंगे -π/2 से लेके π/2, या इनवर्स निकाल लें, इनवर्स एक ही साथ में खत्म करें, ज़्यादा ना समझाना रहे, इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो इसका जो डोमेन होता है बच्चों वो -1 से 1 होता है, और रेंज होता है क्लोज्ड -π/2 से लेके π/2।
कॉस का होता है -1 से 1, जो ये रेंज होगा ये 0 से लेके पाई होगा, ठीक है। tan इनवर्स में होता है r ओपन -इन्फिनिटिव से लेके इन्फिनिटिव ओपन, और जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा ओपन -π/2 से लेके π/2 ओपन। कॉट -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, इसका भी -π/2 से लेके π/2। सेक, अब सेक और कॉसेक में देखिए 1 और -1 से कम वाली वैल्यू नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेक हमारा जो होगा वो ग्रेटर r इक्वल्स टू 1 होगा और x लेस r इक्वल्स टू -1 ओ कॉट हमारा 0 से पाई होता है ओपन में, हाँ अभी देखो गलत हो जाता है, 0 से पाई होता है, ठीक है। अब देखिए सेक का हमारा हो जाएगा क्लोज्ड में, क्लोज में अगर मान लीजिए हम लोग करें तो ये होता है, इसका भी 0 से पाई होता है, तो ओपन -π/2 से लेके 0 पे क्लोज्ड यूनियन ऑफ, फिर 0 से लेके π/2 ओपन, यही तो बन जाएगा। अब इसके बाद कॉसेक का भी यही कंडीशन है, x ग्रेटर r इक्वल्स टू 1 और x लेस r इक्वल्स टू -1, तो इसका क्लोज्ड -π/2 से लेके, या ऐसे लिखिए -इन्फिनिटिव से -π/2 इन्फिनिटिव पे ओपन होता है, और यहाँ क्लोज यूनियन ऑफ π/2 से लेके इन्फिनिटिव ओपन। बात क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन। अब इसको देख के अगर हम लोग एक कंक्लूजन निकालें बच्चों, तो कंक्लूजन ये आ रहा है कि अगर हम क्वाड्रेंट पे आए, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये और ये फोर्थ। अगर मान लीजिए इसको हम 0 डिग्री सपोज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई, और यहाँ हो जाएगा -π/2। तो यहाँ ग्रुपिंग हो रही है, ग्रुपिंग देखिए, एक ग्रुप -π/2 π/2 का बन रहा है, जहां -π/2 और π/2 लिया जा रहा है, और एक ग्रुप हमारा बन रहा है 0 से पाई का। किस पे? सेक पे? 0 से पाई होना चाहिए ना, किसमें? सेक में? सेक में भी 0 से पाई होना चाहिए ना इंटरवल, तो इसको क्लोज 0 से पाई ही लिख दीजिए, सीधा सीधा 0 से पाई, वो उसका वैल्यू 0 से पाई ही आती। देखिए तो 3 ग्रुप हमारे पास, 2 ग्रुप बन रहे हैं, एक 0 से पाई वाला ग्रुप बन रहा है, एक -π/2 से π/2 वाला ग्रुप बन रहा है। तो -π/2 π/2 वाले में कॉसेक आ रहा है, साइन आ रहा है, टैन आ रहा है। इसका मतलब देखिए -π/2 और π/2 ये किस में आ रहा है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, तो इसका मतलब जो भी इनका वैल्यू आएगा वो फर्स्ट और फोर्थ में, ऐसे टैन का फर्स्ट और फोर्थ में, और कॉसेक का फर्स्ट और फोर्थ में डिफाइंड होगा, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे कॉसेक कॉट और सेक का, कॉसेक कॉट और सेक ये किस में आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में, कहीं भी थर्ड क्वाड्रेंट हमारा नहीं यूज होता। इट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच निकालेंगे तो कोई भी प्रिंसिपल ब्रांच कभी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, ऑलवेज कहाँ लाई करेगा? एक या तो ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, या फिर दूसरा ऐसे चलेगा। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट से थर्ड में, फोर्थ में चलेगा, और या फर्स्ट से सेकंड में चलेगी, जो भी वैल्यू आएगी। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हमारे पास कॉस का आ गया, कॉस इनवर्स का वैल्यू हमें ऐसा दिया है जो यहां लाई कर रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। उसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? 0 से पाई, तो हमें उसको एलाइड फार्मूला लगा के उसको कहां लाना पड़ेगा? उसका रेंज 0 से पाई में लाना पड़ेगा, तभी वो वैल्यू सही होगी। साइन का कोई एंगल आ गया जो हमारा थर्ड और सेकंड और थर्ड में लाई कर रहा है, तो वो गलत है। जैसे आपसे बोल दे साइन इनवर्स की वैल्यू हमें निकालना है 180, तो 180 नॉट पॉसिबल ना इनवर्स में, क्योंकि उसका रेंज कितना होता है? -π/2 से लेके π/2 होता है। तो अब हम उसको 90 माइनस करेंगे, 180 को तोड़ेंगे कि वो हमारा कहाँ आए? यहाँ आए। जब यहाँ लाई करेगा तभी वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, तभी उसका वो प्रिंसिपल वैल्यू माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा।
तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगा वो या तो फर्स्ट फोर्थ में लाई करेगा या तो फर्स्ट और सेकंड में लाई करेगा। अगर 0 से पाई वाले रेंज में है, 0 से पाई वाले रेंज में आपका कौन कौन सा है? कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। और -π/2 से π/2 में साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स। बात समझ में आया? साइन इनवर्स, साइन का उल्टा कॉसेक और टैन। 0 से पाई वाले में कॉस, कॉस का उल्टा सेक और फिर कॉट। बात समझ में आया? तो अगर पूछा जाए आपको सेक इनवर्स का बताइए रेंज क्या होता है, तो आप सीधा बोलेंगे क्लोज्ड 0 से पाई, और कॉट इनवर्स का ओपन 0 से पाई। माइनस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव नहीं ले सकते ना हम। बात क्लियर है इतना? बोलो। वेरी गुड। तो अब आइए एक सवाल लगाएंगे, एक सवाल भी लगाते चले धीरे धीरे। एग्जांपल ले रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। इसको हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, -√3/2। अब माइनस वैल्यू हमारी आ गई, तो साइन माइनस कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में? बात समझ में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड वाली वैल्यू ले नहीं सकते। अगर ये फोर्थ वाली वैल्यू होगी तब तो एक्सेप्टेबल हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी ना। तो हमें देखना है कि क्या ये फोर्थ में लाई करेगा। तो देखिए कैसे इस सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट, हाँ, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 इज इक्वल्स टू y ले लिया, ठीक है। तो साइन को इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? -√3/2 इक्वल्स टू साइन y। बोलो बच्चों। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कराइए बोथ साइड, तो यहां हो जाएगा आपका दिस इंप्लाइज दैट √3/2 इक्वल्स टू माइनस साइन y। बोलो। अब ये साइन हमारा कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है ना। तो ऑड फंक्शन में माइनस साइन एंगल के साथ आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कितने डिग्री का वैल्यू है? ये साइन π/3 है ना, 60 डिग्री, और यहां हो जाएगा साइन -y। अब देखिए ऑपरेटर्स आर सेम देन वैल्यूज आर इक्वल, तो यहां कितना हो जाएगा? π/3 इक्वल्स टू -y। तो y इक्वल्स कितना आ जाएगा? -π/3। देखिए -π/3 का मतलब -60 डिग्री। तो -60 0 और इसके बीच में ही तो कहीं होगा। -6, ये -90 है, तो -60 इनके बीच में ही तो कहीं होगा। इट मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है ये बिलोंग कर रहा है किसमें? -π/2 से लेके π/2 में। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल्स टू π/3। क्लियर? नोट करिए एक एक। हाँ, जैसे उसकी π/3 की कहाँ पता है? -√3/2 की कहाँ पता है? तो 240 नहीं लिख सकते ना हमें। 240 तो -π/2 के बाहर जा रहा है, उसको तोड़ना पड़ेगा फिर ना। जो हमारी वैल्यू दिखे जब इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या है? इन्हीं के बीच में आना चाहिए, तभी सही होगा, अन्यथा गलत है। 240 को हमें तोड़ना पड़ेगा। अब ये हो गया, ये कितना आया? -π/3 है, तो ये -π/3 -60 एक्सेप्टेड है ना, -90 के बीच में ही तो है, ठीक है। अगला एक सवाल देखेंगे इसी पे। क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का 7 नंबर 2016 में इंपॉर्टेंट प्रश्न। साइन, फिर ब्रैकेट में दिया है π/3। अच्छा, ये तो वैल्यू फाइंड करने को दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, अब लिख दिए तो नोट कर लिया जाए। माइनस साइन इनवर्स -1/2, फाइंड द वैल्यू। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। चलिए एक बार प्रयास करिए फटाफट, मात्र 2 मिनट का। सबसे पहले स्टार्ट जब लेंगे तो हम लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखिए साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स टू, इसको x सपोज कर लिया, तो यहां क्या हो जाएगा? -1/2 इक्वल्स टू साइन x, माइनस को उधर भेजिए, तो 1/2 इक्वल्स टू माइनस साइन x, माइनस अंदर जाएगा, तो 1/2 किसका है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू है ना। π/6 इक्वल्स टू साइन ऑफ -x। अब ऑपरेटर सेम है तो वैल्यू सेम हो जाएगी। तो x बराबर बच्चों कितना? -π/, इसको लाके रखेंगे यहाँ पे,
तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/3 माइनस π/6। बात समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करिए तो ये कितना बन जाएगा, साइन ऑफ π/3 और प्लस π/6। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो यहां हो जाएगा आपका साइन ऑफ, एलसीएम आएगा 6, तो 3 2 जा 2π और प्लस पाई, तो यहां हो जाएगा साइन ऑफ 3π/6 और 3π का मतलब π/2, तो यहां आ जाएगा आपके पास कितना, साइन ऑफ π/2 और π/2 की वैल्यू 1/2 कैसे आ रहा था लड़के? आंसर हमें लगता है 1 आएगा। आइए बच्चों कॉस की बात करेंगे अब। कॉस x, जब हम लोग कॉस x r लें, वैल्यू लें r से r, तो इस समय ये हमारा क्या बनता है, मेनी 1 इंटू, ये क्या बनेगा, मेनी 1 इंटू। अब इसका ग्राफ फटाफट देख लीजिए, ग्राफ सबका एकदम दिमाग पे रट लीजिए। इधर हो गया y, इधर हो गया x, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। ये चला जाएगा ग्राफ, ये हो जाएगा यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, 3π/2, 2π। इसका भी जो रेंज होता है, वो पीरियड होता है 2π का होगा। 2π के बाद ग्राफ चेंज होगा, इधर -π/2, -π, -3π/2 ऐसे आएगा। अब देखिए cos 0 पे कितना होता है, 1, तो इसका मतलब ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा और 90 पे 0 ऐसे आएगा, पाई पे -1 ऐसे निकल के चला जाएगा, ये ग्राफ है। और ऐसे इधर आएगा, यहाँ आएगा इस पे 0, फिर यहाँ से होते हुए ये निकलेगा और ऐसे निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, cos x का। अब बच्चों देखिए इसका हमको क्या देखना है, प्रिंसिपल ब्रांच, जहाँ ग्राफ टर्न ना हो, ठीक है। तो ग्राफ टर्न देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने के बीच में कोई टर्न नहीं है ना, इसी के बाद टर्न है तो इसके बाद हमारा नहीं लिया जाएगा, और इसके बाद इधर टर्न है। तो प्रिंसिपल ब्रांच जब बनाएंगे तो कॉस का प्रिंसिपल ब्रांच ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 से स्टार्ट है -1 तक, ये हो जाएगा कितना, 0, यहाँ पे 0 ले रहे हैं, और ये पाई, 0 से पाई पे -1 से 1, ये इसका हो जाएगा प्रिंसिपल ब्रांच। ये क्या हो जाएगा इसका, BRANCH होना चाहिए ना, प्रिंसिपल ब्रांच। अब इसमें अगर कॉस का फिगर बनाएंगे प्रिंसिपल ब्रांच के अंतर्गत, तो देखिए cos x हमारा क्या होगा, यहां से चल रहा है, ये आएगा और यहां से कट के ये, इतनी वैल्यू है पाई, ये हो गया π/2, ये 0, ये हो गया 1, और यहाँ हो गया बच्चों कितना, -1। ये हमारा प्रिंसिपल ब्रांच है। हमें कॉस इनवर्स बनाना है, तो डोमेन और रेंज चेंज कर दीजिए, इधर x एक्सिस बनाइए और यहाँ y एक्सिस बनाइए। तो कॉस इनवर्स का कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा -1 से 1, और कहाँ आएगा, 0 से लेके क्लोज पाई। अब ये रेंज हो जाएगा ना इसका, डोमेन रेंज इंटरचेंज, तभी तो कॉस इनवर्स बनेगा। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, अब ये हमारा x हो गया है, यहाँ हमारे पास y, x पे हमें लेना कितना है, y पे हमारे पास 1 है केवल, y पे 1, x पे π/2, यहाँ π/2 ले लिया और यहाँ कहीं पाई ले लिया है, ठीक है। ग्राफ हमारा कैसे आ रहा है, पाई से होके आ रहा है, पाई से होके आएगा, मतलब ग्राफ यहाँ से होके आएगा। ये देखिए ग्राफ यहाँ से होके आ रहा है, इस पे मिलके यहाँ मिल जा रहा है, यही तो ग्राफ मिल रहा है। इसी को उल्टा करेंगे यही बनेगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ बन गया, कॉस इनवर्स x का, और किसमें, अपने प्रिंसिपल ब्रांच में बना है। तो इसका देख लीजिए जरा, जो टेबल बनाए हैं कि डोमेन कितना है, -1 से 1 डोमेन है, और रेंज कितना आ रहा है, 0 से लेके पाई क्लोज, वही तो मिल रहा है। बात क्लियर हो रहा है, बोलिए। तो इसको नोट कर लीजिए, अब इस पे सवाल देखेंगे। हाँ
नहीं आ तो रहा है ना, देखो ये +1 ही से तो आ रहा है। अब ये +1 यहाँ पे है तो ये y एक्सिस अब उधर हो गया है, डोमेन रेंज चेंज हो गया है, तो y एक्सिस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही तो है और यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ से आया किस पे, पाई पे मिल रहा है, तो ये पाई से ही चल रहा है, π/2 से होते हुए आ रहा है। बात समझ में आया? चलिए थोड़ा सा अब इस पे सवाल आप लगाएंगे, बाकी का जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है? कल इसको और कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों।